बोलिए सदगुरु दयाल की, भक्त वत्सल भगवान की, अनंत कोटि सिद्ध संतों की जय। वीडियो बना विराजमान वीडियोग्राफी आती तेरे को? सभी सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का यह आयोजन आप सबको विदित है कि हमारे अत्यंत ही स्नेही, हमारे प्रिय और आप सबके प्रिय स्वर्गीय श्री सोनाराम जी कालीराम, उनका जो जीवन था वो एक गृहस्थ संत ही कहता था मैं तो उनको हमेशा, क्योंकि उन्होंने वास्तव में संत जीवन ही जिया है। और उनका जो जीवन परिचय है उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप में आपको सुनाऊं कि आपका जीवन हमारे लिए एक जीवंत धर्म ग्रंथ है। उनका जो पूरा जीवन है वो हम सब के लिए एक धर्म ग्रंथ की भांति है, क्योंकि आपकी सेवा भावना, आपकी भक्ति, आपके गुरु जी के प्रति समर्पण के भाव हमारे जीवन के आदर्श है। आपका स्वर, आपका व्रत, आपका आशीर्वाद हर सप्तमी को हमारे साथ होगा। और आपका देहावसान श्रावण के पवित्र मास में जो भगवान शिव का अत्यंत प्रिय महीना है, और आप हमेशा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहने वाले, उनके घर के आगे शिवलिंग स्थापित है और भगवान शिव का प्रिय वृक्ष बेलपत्र वो भी उन्होंने अपने कदमों से लगाया है। तो इससे विदित है कि
भगवान भोलेनाथ में आपकी प्रगाढ़ भक्ति और आस्था रही और बैंकुंठ धाम में देवगण आपका स्वागत करे, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी कामना है। सज्जनों, कुछ आत्माएं इस धरती पर केवल श्वास लेने के लिए नहीं बल्कि भक्ति की सुगंध फैलाने, साधना की ज्योत जलाने और समाज को धर्म पथ की ओर अग्रसर करने के लिए आती है। स्वर्गीय श्री सोनाराम जी काली राणा ऐसे दिव्य गुण संपन्न संत स्वरूप ग्रस्त योगी थे जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को भगवान, गुरुवर, संतों और भक्ति रस में पूर्णतः समर्पित कर दिया। 1 जुलाई 1953 को कोकरिया गांव की पुण्य भूमि पर आपका जन्म हुआ। बाल्यकाल में ही आप में आध्यात्मिक जिज्ञासा, भक्ति की सहज प्रवृत्ति और सेवा का भाव की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। सेवा और साधना का समन्वय, क्योंकि आपने सरकारी सेवा भी की थी, सर्विस की थी, तो अपनी सरकारी नौकरी को और भक्ति को, अपनी साधना को, संतों की सेवा में और परिवार में जो सामंजस्य, जो समन्वय आपने बैठाया, जीवन की जिम्मेदारियां आपने उसी श्रद्धा से निभाई जैसे एक साधक अपनी तपस्या करता है। मात्र 18 वर्ष की आयु में आप विद्युत विभाग में सरकारी सेवा में नियुक्त हुए और कर्मयोग के साथ साथ अपने भक्ति मार्ग को कभी अलग होने ही नहीं दिया। आपने अपने भतीजे को न केवल व्यावहारिक जीवन का मार्ग दिखाया बल्कि आध्यात्मिक पथ पर भी साथ में रखा। यह चाचा भतीजे का संबंध केवल पारिवारिक नहीं अपितु गुरु शिष्य और साथी साधक का बन गया। आप समझ रहे होंगे भतीजे के रूप में मैं किसकी ओर इंगित कर रहा हूँ। हमारे बड़े भाई साहब श्रीमान मगजी काली राणा और उन्हीं के शब्द है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। आप एक उच्च कोटि के भजन गायक थे। गुरु महिमा, शिव वंदना, संत वाणी या राम नाम, आपका गायन आत्मा से सीधे प्रभु से जोड़ने वाला होता है। गांव के शिव मंदिर में सत्संग सभाओं में, पूर्णिमा 11 स्तर आयोजित आयोजनों में जब आपकी आवाज गूंजती तो लगता जैसे स्वयं देवगण उपस्थित थे। तीर्थ यात्राएं, तप और भक्ति का संगम। 1997 के हरिद्वार महाकुंभ से आपकी तीर्थ यात्राओं की श्रृंखला नई ऊंचाई पर पहुंची। गुरुवर श्री श्री 108 श्री देवेंद्र गिरि जी महाराज गुरुदेव को प्रणाम। अभी हमारे बीच में साक्षात विराजमान है। उनके सानिध्य में आपने देश के प्रमुख तीर्थों हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, अमरनाथ, वैष्णो देवी, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, सोमनाथ, द्वारका, मीनाक्षी मंदिर, तिरुपति, वेल्लोर, अंबा माता मंदिर सहित असंख्य स्थलों का दर्शन कर अपनी साधना को तीव्र किया। और इस कड़ी में मेरा भी एक अनुभव रहा। प्रयागराज जो पिछला महाकुंभ साथ था त्रिवेणी संगम के, तो मैं और हमारे गांव के भाई साहब हम गए। हमारा पहला अनुभव था, कभी गए नहीं तीर्थों पे और कुंभ जैसे इतने बड़े आयोजन में। तो सोनाराम जी ने और मत जी ने सारी व्यवस्थाएं संभाल ली और हमें कहा आपको केवल पहुंचना है। तो रात को लेट हो गए, 12 बजे देताराम जी हमें गेट पे मिले तो 12 बजे। फिर हमें गुरुदेव के पास में लेके गए और सुबह का जो शाही स्नान था तो हमारे पास बढ़ नहीं पाए। तो एक पास तो सोनाराम जी ने मेरे को दिया और एक पास गुरुदेव ने किसी से दिलाया। तो मैंने कहा सोनाराम जी आपका शाही स्नान कैसे होगा? तो उन्होंने कहा मैं गुरुदेव की सेवा में रहूँगा, वैसे भी स्नान में जा नहीं रहा हूँ और आप कब को पाओगे, इसलिए आप मेरे पास से स्नान करके आ जाए। तो आज भी मैं उनके स्नेह को याद करता हूँ तो उन्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। ऐसे वो हृदय के कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, तो वास्तव में ही वो गृहस्थ संत थे। आपका मन संतों के चरणों में ही विश्राम पाता था। जालोर के शांतिनाथ आश्रम, ओमकार बाबा खुटियाड़ा, हजारीनाथ जी महाराज की समाधि सुबह, विवेक कुटीर, गोगामेडी, ओशिया, ताऊसर नागौर और विवेक कुटीर बीकानेर आदि स्थलों पर आपने केवल दर्शन नहीं, सेवा और आत्मिक ऊर्जा का संचार भी किया। 3 मार्च 2009 को जब परम गुरुदेव श्री 1008 श्री गिरधारीनाथ जी महाराज बैंकुंठ धाम पधारे, तब से आपने मासिक सप्तमी व्रत, मतोड़ा धुना दर्शन और गुरु उपासना को अपने जीवन का संकल्प बनाया। ये बड़ी विशेष बात है। आप गौर करके, ध्यान करके इस बात को सुनना और इस तिथि को हमेशा याद रखना। 2008 में श्री गिरधारीनाथ जी महाराज जो बैंकुंठ धाम पधारे हमारे गांव मतोड़ा से,
हमारा सौभाग्य है कि ऐसे संतों की दिव्य भूमि पर भगवान ने हमें जन्म दिया। तो तब से आपने मासिक सप्तमी व्रत, मतलब प्रत्येक मास की सप्तमी तिथि को हमेशा वो मतोड़ा होना चाहते थे और जीवन पर्यंत वो हमेशा गए, इस व्रत को कभी खंडित नहीं होने दिया। तो मतोड़ा धूना दर्शन और गुरु उपासना को अपने जीवन का संकल्प बना लिया। गांव में धार्मिक क्रांति के वो अग्रदूत रहे, आप सबको ये चीजें मालूम है। गांव खोखरिया में भगवान शंकर के मंदिर को आपने केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि सामूहिक भक्ति जागरण का केंद्र बना दिया। 11 अमावस्या पूर्णिमा जैसे पर्वों पर सत्संग, भजन और सामूहिक आयोजन आपने आरंभ करवाए। गांव के युवा आपकी प्रेरणा से भजन, संयम और साधना के मार्ग पर चलने लगे। बैकुंठ यात्रा और गुरु समान विलीन का ये केवल संयोग नहीं था बल्कि एक दिव्य संकेत था कि फागुन सुदी सप्तमी को गुरुदेव श्री केदारनाथ जी महाराज पधारे और श्रावण शुक्ल सप्तमी को आप ही उनके चरणों की ओर प्रस्थान कर गए। ये गुरु और शिष्य का जो अगाध प्रेम और श्रद्धा समर्पण का भाव है कि एक ही तिथि को उन्होंने भी गुरु चरणों में प्रस्थान किया। आपका जीवन, आपकी व्रत निष्ठा और गुरु समर्पण उसी सप्तमी के दिन पूर्णता को प्राप्त हुआ। ये ईश्वर की अद्भुत लीला थी। एक भतीजे की आंख से चाचा जी मेरे जीवन में केवल रिश्तेदार नहीं, जीवन मार्ग के दीप स्तंभ थे। मैंने बिजली के काम से लेकर तीर्थ यात्रा तक की हर पहली अनुभूति उन्हीं के साथ की। जब से गाते थे मैं उनकी आवाज से आत्मा की प्रार्थना सुनता था। आज वे नहीं है पर उनकी बातें, उनका प्रेम, उनका भक्तिभाव मेरी आत्मा में रच बस गया है। ये मगाराम जी काली राणा, उनके भतीज, उनके भाव है, उनके शब्द है जो मैंने आप तक पहुंचाए। और हम सब लोग प्रार्थना करते हैं परमपिता परमात्मा से और भगवान भोलेनाथ से कि वो ऐसी दिव्य आत्मा स्वर्गीय श्री सोनाराम जी काली राणा को सदैव अपने चरणों की सेवा में रखें। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। तो सजनों, माता पिता और गुरु का जो उपकार हमारे जीवन में होता है, जो ऋण उनका होता है, वो कभी हम चुकता नहीं कर पाते। तो माता पिता और गुरु जी को समर्पित एक भजन की 4 पंक्ति हैं, मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। उसके बाद में हमारे परम पूजनीय और मधुर वाणी के और प्रखर वक्ता संत गुरुवर श्री देवेंद्र गिरी जी महाराज बड्डों की गाने हमारे बीच में हैं। तो गुरुदेव के पावन मुखारबिंद से हम भजन श्रवण करेंगे। बोलिए माता पिता गुरुदेव की। माता पिता परमात्मा पति सेवा इनसे इनमिल चाहिए वो नर संसार सागर है अगर मात पिता एक सार है। मात पिता दूरी मात पिता और गुरु चरणों में हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया मात पिता और गुरु चरणों में
भक्तवत्सल भगवान की जय। थोड़ा आग फुट ले ली मैं थारा पूरा भक्ति थे आज पूरा भक्ति रंग में रसी जोड़ा होता ना पूरा फुट ले लिया मैं फुल भक्ति भाव में था आज। सदगुरु हमसे रीझ करो दया एक परसन वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सब
सदगुरु का दृढ़ प्रेम और हम पर वर्षा अंतर भीगी आत्मा हरि भरी बनरा गुरु भक्ति महिमा अपार अनुग्रह नर काई जाने गुरु भक्ति महिमा अपार अनुग्रह काई जाने काई जाने गुरु भक्ति महिमा अपार मेरा मार्ग है अति घृणा मेरा मार्ग है अति घृणा जैसे मकड़ी नुगरा नहीं जाने जैसे मकड़ी नुगरा नहीं जाने
बोलिए सदगुरु दयाल की। श्री प्रेमनाथ जी महाराज की जय हो। गुरुदेव गिरधारीनाथ जी महाराज की जय हो। अनंत कोटि सिद्ध संतों की जय हो। बहुत ही सुंदर भाई हेमराज गोयल और विकी जी मंचल तो पधारे हुए हैं और भी कई भजन कलाकार आ रहे हैं। तो आज पूरी रात भर तो सुन चलेगा अच्छे अच्छे भजनी और हम पधारे हुए हैं। सबसे निवेदन है कि आज भक्ति से आनंद लेते हैं। शांताकारं गुरुदेवं प्रणमामि देवं विषधारं दर्शन मेघवर्णं शिवं लक्ष्मीकान्तकमलं योगिर्विद्याधारं रम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं चैतन्यं सदं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनमनादबिन्दुफलाति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। घोरक्षबालं घोरशिष्यपालं शेषाहिमालं शशिगन्धबालं कालशेखालं द्वैतगणमजालं वन्दे जनालं जगज्जनालम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु करूँ तो आगे जाओ स्टेज में जाओ। कोर्ट में बाणी क्यों पाती कि परमार्थ के कारण प्रभु संत बनाए। तो हमारे संसार में 4 प्रकार को परमात्मा मिलो है। सर्वर है, सर्वर है, संत है, प्रसाद है। तो वास्तव में परमार्थ है कौन? ये तो भूखे ने भोजन देवो वो भी परमार्थ है। प्यासे ने पानी पीना वो परमार्थ है। और मामा कोई ने कपड़ों नहीं है, सर्दी में कपड़ों देवे परमार्थ है। गौदान है, कन्यादान है, भूमिदान है। तो सबों बड़ो परमार्थ है भक्ति दान। एक भी जीव ने आप भगवान की भक्ति में लगा दो, उन्हें बराबर संसार में कोई पुण्य नहीं। सबों बड़ा भक्ति दान है। और अपने परिवार में भी है, अपनी औलाद है, उसके अंदर आप अच्छे संस्कार दो। ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं है। संस्कार आपने अच्छा दिया तो पैसों कमा भी ले, पैसे की रक्षा भी कर ले। और अच्छे संस्कार नहीं दिया तो पैसे कमावड़ो भी नष्ट कर दे। कई प्रकार का नशा पता करके वो दुखी हो जाए। इन वास्ते अपनी औलाद में भी अच्छे संस्कार देना। और अपने गीता में कहीं बतावे 3 प्रकार का कल्याण का साधन है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। और 3 प्रकार की बुद्धि जन्म से मनुष्य में रिया करे। एक में विवेक प्रदान रिया करे, एक में भाव प्रदान रिया करे, एक में क्रिया प्रदान रिया करे। तो जैसे जिस मनुष्य के अंदर विवेक प्रदान है वो ज्ञान योग से कल्याण करे, जिसके अंदर भाव प्रदान है वो भक्ति योग से कल्याण करे, और जिसके अंदर क्रिया प्रदान है वो सेवा करके योग करके भी कल्याण। तीनों ही स्वतंत्र साधन है। और तीनों भी जैसे कोई भावड़ा ने ज्ञान की बात कहे तो अच्छी नहीं लागे। काकभूषण जी ने कोई लोमश्री से ज्ञान की बात कही लेकिन उन्हें अच्छी नहीं लगी, उन्हें भक्ति की बात ही अच्छी। तो जिसके अंदर भक्ति का संस्कार है उन्हें भक्ति की बात ही अच्छी लाग। इन वास्ते
परमार्थ रे कारणे प्रभु संत बनाए, निर्गुण से सुरगुण हो। अब निर्गुण परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, पर आपने कोई प्रकार को उपदेश नहीं दे सकते। और साकार रूप में आवे तो आपने उपदेश, भगवान भी साकार रूप में आया, ऋषियों के रूप में भी भगवान साकार रूप में आया। तो जैसे भगवान गीता रो उपदेश दियो, राम जी भी रामायण में उपदेश दियो, तो साकार में लाभ है। और अबार भी आप सत्संग में बैठा हो तो सत्संग कुछ कमाई को लक्ष्य जरियो। अब एक तो भौतिक कमाई है, वो तो सब छूटने वाली है। अपो नाम लेवा, भगवान की कथा सुनो, तो ये मान लो जीव के अंदर अच्छे संस्कार डालने वाली है। और ये अच्छे संस्कार है, जीव को कल्याण करके ही रिया करे। कोई एक जन्म में करे, कोई 2 जन्म में करे, तो अच्छे संस्कार है। भक्ति का, ज्ञान का, योग रागे नष्ट नहीं है। कबीर कमाई आपने कदे निष्फल जाए, 100 कोसों पीछे करे मिले अगाऊ। तो जितने भी आपको परमात्मा के अंदर लग गया, परमात्मा के प्रति भाव जोड़ियो है, वो भाव हमेशा के लिए क्या करे। वास्ते में दियो परमार्थ रे कारणे प्रभु संत बन आए, निर्गुण से सुरगुण हो। स्वामी जिन धरी काया सयो सतगुरु भल आया। निर्खत नैण, अब संसार में कहीं है गुरु के प्रति भाव है, तो नेत्रों से देखती उसके अंदर अच्छे संस्कार पैदा हुई। निर्खत नैण सफल भई सजनी। अब जैसे नेत्र पवित्र हो गया और उन्हें कोई भी वाक्य सुने तो वाणी पवित्र हुए, भगवान के नाम से भी वाणी पवित्र हुए। और आप सत्संग जो को वाक्य सुना, उनसे भी वाणी पवित्र हुए। अब जैसे विचार माला में सत्संग के बारे में एक दुआ है, प्रगट अवधि करुणा रणो रतन ज्ञान विज्ञान, वचन लेरी तनु पथत अज्ञो होत सुजान। अब इन्हें 3 कारण बताया। जैसे कोई समुद्र में गोतो लगावे तो उन्हें कहीं है रतन लिया करे। तो अब संसार में रतन कहीं है, ज्ञान और विज्ञान है, 2 रतन। सत्संग में गोतो लगावे, ज्ञान मिले, ज्ञान को अर्थ है खुद में जानना, और विज्ञान को अर्थ है सर्वत्र परमात्मा देख में सबके अंदर। इन्हें विज्ञान बताया है। तो सत्संग में गोतो लगावे तो ज्ञान विज्ञान मिले। अब हर आदमी गोतो नहीं लगा सके, तो किनारे बैठ करके समुद्र में स्नान करे तो मैल मिटे। अब कोई स्नान भी नहीं कर सके तो समुद्र के किनारे बैठे तो ठंडी हवा तो आ गई है। तो ऐसे ही सत्संग में गोतो लगावे तो ज्ञान विज्ञान रत्न मिले। और ये तन ऊपर से अज्ञो होत सुजान, जैसे समुद्र की लहर पर से मैल मिटे, तो कौनों से महावाक्य सुने तो पाप मिटे। शब्द में एक शक्ति रिया करे। एडवांस में दियो है पूर्व भाग। अब जैसे जीव संसार में आवे तो आप कर्म साथ लेन आवे, तो जिस मनुष्य के 2 प्रकार का साधक लिया करे, कर्ता उपासक, अकर्ता उपासक। एक तो लारो भजन कर तो आयो है, वो तो है कर्ता उपासक। एक लारो तो भजन नहीं करिया लेकिन अबार चालू किया, तो वह अकर्ता उपासक है। तो इन्हें कहिए कि कर्ता उपासक की बात है। पूर्व भाग कि मेरा लाल जन्म का पुण्य चौका, जिन्हें मैंने सत्संग में रुचि हुई, भगवान के नाम में रुचि हुई। शास्त्रों में बतावे कि पुण्य रे बिना भगवान के नाम में रुचि होनी हारेगी। हमें आपको सत्संग में बैठा होना, पर नाम लेने वाला बहुत कम ही थे। परमात्मा रे नाम रो जप करने वाला संसार में बतावे, नाम के बराबर कोई प्रकार का धन नहीं संसार में। जैसे दादू जी कहीं कहे, एक राम के नाम बिना जीव की जलन न जाए। दादू कहते 55 मर गए, कर कर बहुत उपाय। कितना ही उपाय कर लो, आखिरी भगवान के नाम के माथे फेरना पड़े। और अंतिम समय प्राण छूटी, केवल परमात्मा रो नाम ले सके और कुछ भी नहीं कर सके। और 8वें अध्याय में अर्जुन पूछे गए, प्रभु अंतिम समय आपकी प्राप्ति किस प्रकार हुए? तो भगवान तो सरल जवाब जो है, अर्जुन ओम को सुमरण करते हुए प्राण छोड़े वो मेरे लोक में आवे। तो नाम री बड़ी महिमा है। नाम लेने से अपना मन शुद्ध हुए,
जगह शुद्ध वे, वातावरण शुद्ध वे, नाम में आसक्ति है। अब इन बतायो, पूर्व भाग परम गुरु प्रगटिया आया मन भाया, अदम उदाहरण तारण कारण जग में आया। अब खुद भी तेरे दूसरे जीवों ने भी भगवान की भक्ति में लगावे। अदम उदाहरण तारण कारण जग में आया, स्वयं सतगुरु भला आया, निर्खत नैण सफल भई सजनी आनंदुर आया। पते भजन करे जन कहीं वे पार्श वदन, शरीर में भी पवित्रता आवे। जटे महापुरुष और समाधि देवा हजारों आदमी हाथ जोड़े। और शास्त्र में कहीं आवे, जिन शरीर से परमात्मा की प्राप्ति कर ली, आगे जन्म नहीं हुए, तो उन समाधि के अंदर ही उन्हें पुण्य रिया करे हाथ नहीं लिखा। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति कर ली तो कर्म पाप उनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं। तो उन समाधि में रिया करे जितना भी पुण्य है वो, और हड्डी रहे जब तक बटे प्रभाव रिया करे पुण्य। जन शास्त्र में कहीं कहे कि उनका शरीर है पार्श का तुल्य, पार्श वदन वचन चिंतामणि, और वाणी में भी शक्ति रिया करे, आशीर्वाद देवे तो कोई रो भलो। पार्श वदन वचन चिंतामणि ज्ञान गुण लाया, और दूसरे जीवों ने भगवान के भक्ति में लगा करके अपने स्वरूप को बोध करावे, ज्ञान गुण लाया। पर सत चरण, तो शास्त्र में आवे कि माता ने, पिता ने, गुरु ने नमस्कार करना। पर सत चरण शरण हुई काया दया पद, और हृदय में दया राखनी। कोई रो भलो वे तो चौकी बात है, और भलो नहीं वे तो कोई ने दुख नहीं देना। तन कर मन कर वचन कर दे तन कहो दुख, तुलसी पातक जड़े देखत उसके मुख। के शरीर से दुखी नहीं करे, वाणी से दुखी नहीं करे, मन से भी कोई रे प्रति बुरा विचार नहीं करे। पार्श वदन वचन चिंतामणि ज्ञान गुण लाया, पर सत चरण शरण हुई काया दया पद पाया। अब कहीं कहे जीव जगाई सजाई भजन में, है जागता बैठा, इन्हें जाग तो नहीं कहे। धर्मीदास जी खुद कहे असम जुगोरो सूतो मारो हलसो। और जीव कहीं है कई जन्म बीत गया, कई युग बीत गया। शास्त्र कहीं कहे कई बार इंद्र सुख भोगिया, फिर 84 पठाई। जितना भी बैठा हो एक नहीं है, कई बार के इंद्र गणिया। इन्हें 6 प्रमाण दिया है। कई बार इंद्र सुख भोगिया, फिर 84 पटाई। वेद संत सुरती स्मृति आप श्री मुख गाई। वेद कहवे, संत कहवे, सुरती कहवे, और भगवान खुद भी कहवे। और मनुष्य शरीर मिलियो है तो इन्हें कल्याण कर सका, और कल्याण कोई दुर्लभ नहीं है। शास्त्र में आवे कि सब सरल काम है वो परमात्मा की प्राप्ति। अब प्राप्ति सरल क्यों है? परमात्मा अभी भी अपने प्राप्त, अपना स्वरूप प्राप्त है, अप्राप्त मानुड़ो है। मिर्गेर नाभि में किस्तूरी है, वो अप्राप्त मान करके घास में ढूंढे। किस्तूरी कुरंग बसे भूल के वन में फिरो रे, यूं घट घट में आत्म बोले गुरु बिना नहीं रखो। तो इन वास्ते शास्त्र बतावे परमात्मा की प्राप्ति। तो केवल अपन बोध हो जावे तो परमात्मा की प्राप्ति में कोई समय नहीं लागे। जैसे रामायण के अंदर भगवान खुद कहे सुनमुख हो जीव जब ही जन्म कोटि यद नाश है तब ही। भगवान कहे कि मेरे सुनमुख वे तो करोड़ों जन्मारा पाप नष्ट। और दूसरी बात कहीं कही बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज। कि अनेक जन्मों से बिगड़ी हुई बात है, अभी सुधर जावे, आज सुधर जावे। हो ही राम को राम से भगवान को होकर के भगवान ने याद कर बूढ़ियों ने कहा बाबा माड़ा फेरो महाराज मैं तो संसार को भरो हैंग राम जी का है पर माटी बिन जावे संसार का। तो भगवान के मारो बिन करके मैंने याद कर। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, हो ही राम को राम जब तुलसी तज कुछ समाज खोटे संस्कार ने छोड़ना पड़ी। इन वास्ते परमात्मा की प्राप्ति शास्त्र दुर्लभ नहीं बताओ। अंतिम समय तक भी भगवान ने याद कर ले तो भी बेड़ा पार होता। और अंतिम समय के भगवान की नाम की बड़ी महिमा है। आशा जटे पासाल सुनता जटे मकाम। कहीं गए पार्श वदन वचन चिंतामणि, जीव जगाई सजाई भजन में। तो जीव जगावे कारण जो जीव अपने कल्याण में लागो है वो जागा।
और कल्याण में नहीं लागो जब तक जागो। जीव जगाई सजाई भजन में कुकर्म छुड़ाया। अब खोटे काम ने छोड़ना पड़ा और खोटो काम नहीं छोड़े। लेकिन गोरखनाथ जी कहीं गयो ऊपरू भरे नीचू जरे जिनो गुरु गोरखनाथ कहीं करे फूटड़ो गड़ो और कुकर्म छोड़ गई तो जितना भजन करी वो अपने खाते में जमे। जीव जगाई सजाई भजन में कुकर्म छुड़ाया। कवों से अहिंसा करते हो मोती अपने स्वभाव में शुद्ध बनाओ और स्वभाव में शुद्ध नहीं बनाओ तो रामायण में भगवान कहीं कहे निर्मल मन जन सो मोई पावा छल छिद्र कपट मोई नहीं भावा। जिसका पवित्र मन है वो मुझे प्रिय है। जिसके मन के अंदर छल है छिद्र है कपट है वो मुझे प्रिय है। तो मन में शुद्ध रखना पड़ता और शुद्ध मन है वही परमात्मा को प्राप्ति कर सके। पते कहीं गया हदरा जीव पटाया बेहद। अब हद कहीं है बेहद कहीं। हद है शरीर, हद है संसार और बेहद है परमात्मा। तो वास्तव में तो जीव को समझ परमात्मा रहते हैं पर परमात्मा रो समझ बोलन संसार के साथ शरीर के साथ समझ कर लिया। तो गुरु महाराज मैंने ज्ञान देवे जने कहवे भगवान 13वां अध्याय में कहीं कहवे कि हे अर्जुन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जानने को नाम ज्ञान। क्षेत्र क्या करे शरीर में, क्षेत्रज्ञ क्या करे जीवात्मा। तो शरीर अलग है जीव आत्मा अलग है और जब तक आप शरीर से ऊपर नहीं उठो जब तक संसारों ऊपर उठ ही नहीं सकते। स्वामी जी एक दृष्टांत देता एक बच्ची को एक बच्चे के साथ संबंध करे करियो तो एक रे हाथ हो हव रे हमारे रे देव रे देव के सारों के समझ जुड़ गयो। करियो तो एक रे साथ हो और सारों के साथ समझ जुड़ गयो। अब बच्चे वहां जो बच्ची समझ तोड़ियो कि लार ना समझ आती समझ तो एक ही तोड़ियो पर लार ना समझ। तो जीव ने शरीर से समझ जोड़ा पूरे संसार के साथ समझ जोड़ा और इन शरीर से समझ तोड़ी पूरे संसार के साथ समझ टूट गया। तो भगवान योग दर्शन में कहवे कि जो दृष्टा है दृश्य के साथ समझ किया ये दुख का। तो शरीर भी दृश्य है, मन भी दृश्य है, बुद्धि भी दृश्य है, इंद्रियां भी दृश्य है और खुद है दृष्टा। फिर कहीं कहो भद्रा जीव पटाया बेहद में जो कर्म ने काया जीवन मुक्त परापत ज्योति में ज्योत मिलाया। तो शरीर से परमात्मा रहते संबंध है जो को करा दियो तो परमात्मा रहते एक हुई। जैसे प्रकाश में प्रकाश मिले हुए मिल रहा जीव तीव्र मणि एक रूप नहीं दाया कह बरना सरोवर साधु नहीं लागे जमरा दाया। जिया राम गुरु मिलत मिलाए तो परमात्मा की प्राप्ति में ज्यादा समय नहीं लागे। वहीं कहे जिया राम गुरु मिलते ही है जो मेरे स्वरूप को बोध करा। जिया राम गुरु मिलत मिलाया गोविंद गुप्त। जैसे दूध में घी गुप्त है मेहंदी में लाली गुप्त है ऐसे आत्मा सूक्ष्म है। जिया राम गुरु मिलत मिलाया गोविंद गुप्त आया। फिर शुक्रान गुरा सारी कृपा बदाओ गाया। स्वयं सतगुरु भल आया निर्खत नैन सफल भई सजनी आनंदो बोल सतगुरुदेव की। Shanta Shama Gama
बिच अंतर नाहियो संत राम जी ये कोई कहिए या बिच अंतर नाहियो इन बिन अंतर नाहियो दर्शन किए सकल अगना से दर्शन किए सकल अगना से भक्ति उदय भक्त मोही हो साधु समागम कोई भिन्न जन संत समागम संगत है सत जगिए में जो कोई शरण आवे साधु संगत है सत जगिए में जो कोई शरण आवे जो कोई शरण दाता शांति सकल जगे में शांति सकल सुखदाता
गदगदे पानी पल पल पुलकित गाता नाचते और गदगदे पानी पल पल पुलकित गाता ओ पल पल पुलकित गाता सब जीवों पर दया निरंतर सब जीवों पर दया निरंतर शीतल विश्वाता जगत संत सकल सुख दाता जग में संत सकल सुख दाता परशत पाप नशाता दर्शन किया ताप दिनवारी परशत पाप नशाता परशत पाप नशाता मोनी राय पूछे तो बोले मोनी राय पूछे तो बोले गए भीरम की बात जगे संत सकल सुख दाता जगे शांत सकल सुख दाता जगे शांत सकल सुख दाता पावे बंदो पावे हिंदो शब्दे श्री पतकाता पावे बंदो पावे हिंदो शब्दे श्री पतकाता हो शब्दे श्री पतकाता गोपनाई करे हरक्ष नहीं माने गोपनाई करे हरक्ष नहीं माने प्रेम पुरुष शांत सकल सुख दाता
शांतेश कलेषु विधाता जय जय शांतेश कलेषु विधाता
उमापति महादेव की जय हो। आग लगी आसमान में और झुरझुर पड़े अंगार, इस संत निवेदन में तो मिलावे नारगी, मिलावे राम नारगी बायर काटे, दे अपना उपदेश गुरु जौनरी जाजो जागे। मंगलगिरियों के कहे और अमर मसावे भाव, संगत करनी संतरी तो क्या न करूं सुनता। संत मंगलगिरी जी महाराज लिखे संगत करनी संतरी क्या नगरो सुका, और नुगरो लिजावे नार की संत मिलावे राम, संत मिलावे राम नार की बाहर काटे, और दे अपना उपदेश गुरु जौनरी जाजो छाड़े। और मंगलगिरियों कहते है अमर बसाओ धाम, तो संगत करनी संतरी तो क्या नुगरो सु काम। क्योंकि संत लोग लिखो नुगरो नरमती मिलो और पापी मिलो हजार, एक नुगरा रे शीश पर लख पाप्योरो। तो शायद कबीरदास जी महाराज जी गुरु वंदना है। अरे बोले मेरा सतगुरु अमिरतवाणी, बोले मेरा सतगुरु अमिरतवाणी, दूधारा दूधी पानी का पानी हो।
भजे अरे हरि ने भजे जब कई ले जमड़ा हो अरे हरि ने भजे जब कई ले जमड़ा हो बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी सतगुरु दीन दयाल बोलो माता पिता गुरुदेव की।